बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल प्रो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 3 पढ़ेंगे और इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं, हर सवाल को सॉल्व करवाना होता है, थोड़ा सा इसलिए टाइम पार्ट में बनाना पड़ जाता है मुझे। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और उर्दू, इस्लामिक, पीएचडी के, तो आप किस तरह से हासिल कर सकते हो, बहुत आसान तरीके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद होगी। आपने क्या करना होगा, जस्ट जाके लाइव आपके नोट्स लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके पास फॉर्म खुलेगा। आपने क्या करना होगा, आपने जस्ट उस फॉर्म को क्या करना होगा, फिल कर करके सबमिट कर देना होगा। मैं आपसे रब्ता करूंगा विद इन 15 डेज और आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। साथ साथ अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में ही मौजूद है। लिंक नहीं बल्कि आपको नंबर शो हुआ होगा, आपने जस्ट उस नंबर पे मुझे मैसेज करना है। मैसेज करोगे अपना नाम और अपना क्लास लिख के, तो फर्स्ट ईयर साइंस ग्रुप लिखा होगा तो उसमें आपने ऐड हो जाना है। ठीक है, तो चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सवाल होगा। हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का लिखा हुआ है, विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट प्रूव दैट। हम जिस तरह से प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सॉल्व कर रहे थे ना, उसी तरह से इस सवाल को भी हमें उसी ही तरह से सॉल्व करना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपने प्रूव करना है ना, इस वाई टर्म को इस वाई टर्म के और इस वाई टर्म को इस वाई टर्म से। तो आप क्या करना बेटा, सबसे पहले लेट कर लेना कि मेरे पास जो ए है ना वो किसके बराबर, ये पूरा मेरे ए के बराबर है। ए बी सी एक्स वाई जी और यहाँ पे क्या जाएगा पी क्यू आर, ये मेरे पास किसके बराबर है, ये मेरे पास बराबर है ए के। ठीक है, उसी तरह से मैं क्या करूंगा, मैं लेट कर लूंगा इसको कि ये मेरे पास किसके बराबर है, बी के बराबर है। वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर। ठीक है, हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर अब तक 2.4 के क्वेश्चंस तक पहुंच चुके हैं और कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड पकड़ूं ताकि आपको जल्द से जल्द तमाम कोर्स को कंप्लीट करवाऊं। एक्स वाई जेड हो गया, ये पी क्यू आर हो गया और ये ए बी सी हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरे पास लेट हो गया, 3 मैट्रिक्स था, मैंने तीनों मैट्रिक्स को ए बी सी के बराबर कर दिया है। मतलब मुझे क्या लेकर आना होगा, मुझे ए बराबर लेकर आना होगा बी के और बी बराबर लेकर आना होगा सी के। तो इससे मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना, मैंने क्या कर दिया, इन सबको लेट कर दिया ए बी सी से। अब क्या करना है, मुझे एक एक करके प्रॉपर्टी यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो मैं ए को ही लेते हुए सॉल्व करूंगा। क्या लिखा हुआ है, मेरे पास ए लिखा हुआ है और ए किसके बराबर है, ए बी सी एक्स वाई जेड और यहाँ पे क्या जाएगा पी क्यू आर। ठीक है, तो ये मेरे पास एलिमेंट है जो मेरे पास ए की है। अब क्या करूंगा, मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा जिसको बोलते हैं इंटरचेंज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, इंटरचेंज। मतलब एक टर्म को मैं एक रॉ को दूसरे रॉ से इंटरचेंज करूंगा, इसको कहा जाता है इंटरचेंज प्रॉपर्टी। मैं क्या करूंगा, ये पूरी टर्म को मैं ऊपर ले जाऊंगा और ये पूरी टर्म को नीचे ले जाऊंगा। मतलब एक्स वाई जेड को ऊपर ले जाऊंगा और ए बी सी को नीचे ले आऊंगा। तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं कि R1 इंटरचेंज हो रहा है किससे, R2 से। मतलब ये माइनस का निशान क्या होता है, माइनस इंडिकेट करता है कि हम लोग दो टर्म को एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, मैं ए लिखूंगा, -1 लगाऊंगा। जब भी इंटरचेंज होगा कोई भी टर्म तो हमें -1 लगाना होता है। ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा तो क्या लिखा जाएगा, एक्स वाई जी और ये टर्म नीचे आ जाएगी, क्या हो जाएगा मेरे पास ए बी सी और नीचे वाली टर्म पी क्यू आर मेरे पास वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट इंटरचेंज किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मुझे दोबारा इंटरचेंज करना है क्योंकि मेरे देखो सी में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जी, लेकिन पी क्यू आर क्या है, उसके ऊपर है, लेकिन ये कहाँ है, नीचे है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ। तो लिखूंगा अगेन में लगाऊंगा, अगेन लिख देना और हम लोग क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी R2 को हम शफल करेंगे किससे, R3 से। इस दफा R2 को R3 से करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, क्या आएगी मेरे पास, यहाँ पे एक्स वाई जेड वैसे ही रहेगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी और सी। देखो मैंने यहाँ तक सॉल्व किया तो मेरे पास ये टर्म आ गई। मैं कैमरा को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको नीचे तक नजर आ जाए कि आखिर क्या सॉल्व हुआ है। तो मेरे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू आई, ए की वैल्यू आई है मेरे पास। एक दफा माइनस था, दोबारा शफल किया तो दोबारा माइनस लगाएंगे, इस चीज को भूलना मत। जितने दफा शफल करते हैं उतनी दफा माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 1 किसी से भी प्लस हो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वही सेम आ जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ और आप भी ये सवाल देख रहे हो कि मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई जेड, यहाँ क्या आ जाएगा पी क्यू आर और यहाँ क्या आ जाएगा ए बी और सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी टर्म मेरे पास किसके बराबर है, एक्स वाई जी पी क्यू आर और ए बी सी सी के बराबर है।
तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि ए किसके बराबर है, मेरे पास सी के बराबर है। एक चीज तो मैंने प्रूफ आपके सामने कर दिया, प्रॉपर्टी नंबर 2 आजमा करके, इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास रह गया कि अब हम ए को बी से करेंगे, एक जैसा सिंबल बनाएंगे। ये कैसे हो सकता है, तो मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 था कि अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और ए का फिर उसके बाद ट्रांसपोज लेकर उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो मेरे पास क्या होती है, उसकी वैल्यू सेम आती है। क्या आती है, सेम आती है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए का ट्रांसपोज ले लूंगा। ठीक है, मेरे पास जो ए की वैल्यू है ना, ये जो ए की वैल्यू है उसका मैं क्या ले लूंगा, सिर्फ ट्रांसपोज। ये डिटर्मिनेंट मत देखो, अभी मैं क्या ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं ए को ए का ट्रांसपोज ले रहा हूँ। तो चलो आज ए का ट्रांसपोज लेकर देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। जब मैं ए का ट्रांसपोज लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ए बी सी कॉलम में है तो ये किस में आ जाएगा, ये हमारे पास सॉरी ये रॉ में है तो हमारे पास कॉलम में आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, ए बी और सी। उसी तरह से यही टर्म मेरे पास क्या है, रॉ में है तो इसको भी कैसे लिखूंगा, कॉलम में लिखूंगा एक्स वाई और जी। और उसी तरह से पी क्यू आर भी क्या क्या आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। तो पी क्यू सॉरी पहले पी आएगा फिर क्यू आएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू आर मेरे पास सेम वैसे ही हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इंटरचेंज की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरे पास एक्स वाई जी है इसको क्या कर लूंगा, इसको मैं इंटरचेंज करवाऊंगा। किससे चेंज करवाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा और इसको उधर ले जाऊंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस पूरे कॉलम को इंटरचेंज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कॉलम 1 जो है इंटरचेंज हो रहा है किससे, कॉलम 2 से। कॉलम 1 कॉलम 2 से इंटरचेंज हो रहा है क्योंकि मुझे एक्स वाई जी यहाँ चाहिए। तो क्या लिख रहा हूँ, एक्स वाई जी मैं इधर लेकर आ रहा हूँ। तो क्या करा मैंने, इंटरचेंज किया गया C2 से। तो मेरे पास क्या होगा, ए वैसे ही लिखूंगा, ए ट्रांसपोज है। ठीक है, ये फिलहाल ए मेरे पास वैसे ही लिखाएगा, मैं इसमें -1 लगाऊंगा। जब मैं -1 लगाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास एक टर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, एक टर्म इधर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी और क्या आ जाएगा सी और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास पी क्यू आर। तो क्या लिखूंगा, पी क्यू आर। लेकिन सवाल के अंदर एक और टर्म है मेरे पास कि अगर मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ, मैं क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा हुआ है कि पहले मेरे पास बी आ रहा है और फिर उसका ए आ रहा है, वाई वाई टर्म ऊपर आ रही है और यह टर्म नीचे आ रही है। तो हम लोग फिर से इंटरचेंज करेंगे रॉ को। तो लिखना रॉ 1 इंटरचेंज होगा किससे, रॉ 2 से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए वैसे लिखूंगा, -1 वापसी लिखा जाएगा, ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, वाई बी क्यू और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स ए पी और नीचे क्या आ जाएगा, जेड सी आर। ठीक है, तो मेरे पास वापसी से देखो मेरे पास वही टर्म आ गई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, वाई बी क्यू यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स ए पी। तो एक्स ए पी और नीचे वाले में क्या आ जाएगा, जेड सी आर। तो जेड सी आर हो जाएगा मेरे पास ये। और मैंने क्या कर दिया, ये पूरी टर्म किसके बराबर है, जरा देख के बताना, चेक करो। मेरे पास ये टर्म आ रही है बी के बराबर। देखो बी के पास जो मैंने एलिमेंट्स लिखा था वही सेम टू सेम है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि ए बराबर है बी से। जब मेरे पास ए बराबर है सी के और बी बराबर है सी के, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के। तो तीनों चीज एक दूसरे के क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि ए ही बराबर बी के था और यही ए ही बराबर सी के। तो मतलब ए बी सी क्या है, बराबर है। हमने क्या कर लिया, ऐसे प्रूफ कर लिया बासानी से। चले आए इसका आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन है 2.4 का। तो चले आए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ ए बी सी आर डिफरेंट एंड डेल्टा बराबर है, मेरे पास एक ये टर्म लिखी हुई है, शो दैट मुझे करना है कि 1 + ए बी सी बराबर है किसके, 0। तो चले आए इसको सॉल्व करते हैं। आसान से सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। सबसे पहले आपने शो दैट करना है, तो आपने प्रूफ करना है कि 1 + ए बी सी किसके बराबर है, 0 के। तो तुम लोग लिख देना टू प्रूफ लिखना और प्रूफ लिखने के बाद लिखना 1 + ए बी सी किसके बराबर है, 0 के। इसको प्रूफ करना है। तो चले आज मेरे पास सवाल क्या लिखा हुआ है, डेल्टा लिखा हुआ है। डेल्टा लिखा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 + ए क्यूब 1 + बी क्यूब और 1 + सी क्यूब। हमारे पास एक टर्म होती है, हमारे पास एक फार्मूला भी होता है, एक तरह से समझ लो कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे एलिमेंट को एक बार इसके साथ लिख सकता हूँ और इस बार एक पूरे एलिमेंट को मैं इसके साथ ऐड कर सकता हूँ। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। तो क्या लिखेंगे इसको, मैं लिखूंगा ए स्क्वायर और क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1 लिख दूंगा। ठीक है,
बी बी स्क्वायर और 1 लिख दूंगा, बी बी स्क्वायर और 1 लिख दूंगा, और सी सी स्क्वायर और 1 लिख दूंगा, सी सी स्क्वायर एंड 1 लिख दूंगा। इन दोनों को कौन सा निशान से ऐड करवाऊंगा? प्लस से, क्योंकि 1 की टर्म पूरी आ गई, प्लस कर दूंगा। अब यही वाली टर्म क्या हो जाएगा? इससे होगा, तो क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर बी का क्यूब, ठीक है, ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक है, फिर उसके बाद बी बी स्क्वायर बी क्यूब, तो क्या लिखूंगा? बी बी स्क्वायर एंड बी क्यूब। एक तरीके से समझ लो, अरेंज करके लिख दिया दोनों को प्लस करके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सी स्क्वायर और सी क्यूब। तो ये मेरे पास एक टर्म बन करके आ गई है। अब क्या करना होगा मुझे एक काम करना होगा, इन दोनों को प्लस करवा रहा हूँ, तो मैं इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूँ? इसमें से मैं ए को, बी को और सी को कॉमन ले लेता हूँ, और इसमें से मैं क्या ले लेता हूँ? कॉलम 1 से 1 को कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा यहाँ से ये 1 कॉमन आ जाएगा। तो 1 कॉमन कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे मैट्रिक्स वैसी का वैसी ही लिखा आ जाएगा, उससे कोई फर्क आपके मैट्रिक्स में नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने 1 कॉमन इसमें से लिया है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान डालने से पहले रो से मैं ए को कॉमन ले रहा हूँ, तो ए को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? मेरे पास 1 बचेगा, यहाँ पे ए बचेगा, वहां क्या बचेगा? ए का स्क्वायर बचेगा। दूसरे टर्म से मैं बी को कॉमन ले रहा हूँ, तो मैंने बी को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 1 बी और बी का स्क्वायर। और उसी तरह से मैं सी को कॉमन ले लूंगा, तो सी में से क्या बचेगा? 1 सी स्क्वायर, सॉरी सी और फिर उसका सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी सी हो गया। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? 1 प्लस ए बी सी, और इस पूरे टर्म को क्या कर दूं मैं इस पूरे टर्म को किसके बराबर ले लूं? क्या लिखा हुआ है मेरे पास? ए, मैं अरेंज करके लिख देता हूँ, 1 यहाँ लिख देता हूँ और इस टर्म को इस तरह से लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों चीजें एक ही जैसी है, देख रहे हो ना, दोनों एक ही जैसी। यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पे 1 1 1 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको शिफ्ट करके डायरेक्ट लिख देता हूँ। मैं किस तरह से लिखूंगा इसको, ये देखना, 1 1 1 ए सॉरी 1 1 1 ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। हमारे पास दो टर्म में जब एक जैसी वैल्यू आ जाती है ना, उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं? नॉन कोप्लेनर। आप उसको कंसीडर करते हो तो वो किसके बराबर होता है? वो हमेशा मतलब कि वो निगलेक्ट हो जाता है, उसको हटा देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? 1 प्लस ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो ये मेरे पास क्या हो गया? बराबर आ गया 0 के। याद रखना, जब भी डिटरमिनेंट लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है? वो 0 के बराबर ही होता है। तो मैं इसको 0 के बराबर लेते गया। जब मेरे पास एक जैसी टर्म आ गई दोनों साइड, तो मैंने इसको क्या बोल दिया? कोप्लानर बोल दिया, नॉन कोप्लानर। तो हमारे पास क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया कि 1 प्लस ए बी सी बराबर है 0 के। और ये एक्सरसाइज यहाँ पे आके ख़त्म होती है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई गलती कहीं समझ में आता है तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।